गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। परफेक्ट इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। एडजेक्टिव टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। आज हम उसी सीक्वेंस के अंदर एडजेक्टिव के दो टाइप देखने की कोशिश करेंगे। बहुत इजी टाइप्स हैं और ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन उसका थोड़ा बहुत पहले कहीं ना कहीं पर किया हुआ है, जिक्र उसका कहीं ना कहीं पर हम लोगों ने किया हुआ है। आज उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा डीपली और थोड़ा अच्छे तरीके से उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जो सबसे पहला एडजेक्टिव का हमारे पास टाइप रहेगा उसको हम बोलेंगे पजेसिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे और चीज़ें हैं सिंपल। एडजेक्टिव्स में ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है समझने की। बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है हमारे पास में पजेसिव एडजेक्टिव। और दूसरा हम लोग देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव। कौन सा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, ये दो टॉपिक हम लोग आज क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो पजेसिव और डेमोन्स्ट्रेटिव हमने डिस्कशन में लाया हुआ है। कहाँ पे? इसका जस्ट पहले वाला जो पार्ट ऑफ स्पीच था हमारे पास में, जिसको हमने प्रोनाउन बोला था, वहां पर हम लोगों ने पजेसिव प्रोनाउन और वहां पर हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े थे ना। आज हम क्या करेंगे, प्रोनाउन की जगह हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एडजेक्टिव को यूज कर रहे हैं। ये सुनो, तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको पढ़ाया था पर्सनल प्रोनाउन, वहां मैंने आपके सामने एक चार्ट बनाया था और मैंने कहा था कि ये जो है ये आपके प्रोनाउन नहीं है, एक्चुअल के अंदर ये क्या है, आपके एडजेक्टिव्स हैं। उन्हीं को हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मैं वो चार्ट दोबारा बनाता हूँ एक बार आपके इजीनेस के लिए। तो आई, माई, मी, ठीक है, वी, आर, अस, ओके, यू, योर, यू, ओके, उसके बाद में ही, हिज, हिम, क्लियर, ओके, उसके बाद में शी, हर, हर, इट, इट्स, इट्स, ओके, ही, शी, इट, और एक आपका हो गया दे, देयर और देम। यही चार्ट जो था हमने डिस्कशन में लेके आए थे जब कब हम बात कर रहे थे किसकी, पर्सनल प्रोनाउन की। किसकी बात कर रहे थे? पर्सनल प्रोनाउन की। जब हम लोग क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, उस टाइम पर मैंने आपको कहा था कि ये जो इस साइड में आप देख रहे हो लिस्ट, ये तो आपका होता है सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस होता है? सब्जेक्टिव केस होता है। ये जो आप यहाँ बाहर लिस्ट देख रहे हो, इसको हम कौन सा केस बोल देते हैं? ऑब्जेक्टिव केस बोल देते हैं। यस और नो? और ये जो आपने देखा बीच में जो लिस्ट आपको नजर आ रही है, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, इसको हमने बोला था पजेसिव एडजेक्टिव। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने आपके लिए दोबारा चार्ट बना दिया है। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव वो किसके ऊपर डिपेंड है? पूरा का पूरा इस बीच वाली लिस्ट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है ना, तो याद रखना, मैं इनको बाहर निकाल लेता हूं, ठीक है, आपके इजीनेस के लिए, और फिर हम क्या करेंगे, इनको समझना शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है, समझा देता हूं आपको। देखो, पहले इनको बाहर लिख लो आराम से। माई, उसके बाद में आर, उसके बाद में योर, उसके बाद में हिज, फिर हर, इट्स और देयर। यही है ना हमारे पास में। तो ये क्या बताया मैंने आपको? ये बताया मैंने आपको पजेसिव एडजेक्टिव्स बताए। अब याद रखना एक छोटी सी बात कि पजेसिव एडजेक्टिव्स, क्योंकि एडजेक्टिव का काम ही क्या होता है? एडजेक्टिव का काम ही होता है सर नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का, है ना। या तो नाउन और प्रोनाउन के पहले आएगा या प्रेडिकेटिव में आएगा, है ना। तो नाउन या प्रोनाउन के पहले आके क्या करता है, ये आपको क्वालिफाई करता है। इसका मतलब ये जो पजेसिव एडजेक्टिव आप देख रहे हो, इनके साथ में आपको क्या चाहिए? कोई ना कोई नाउन जरूर चाहिए। आ गई बात समझ में? बस इतना सही है, ज्यादा कुछ नहीं है इनके अंदर। मैंने कहा ना कि एडजेक्टिव का बेसिक इंपॉर्टेंट है, एडजेक्टिव के टाइप इंपॉर्टेंट नहीं है ना। उसका जो टाइप्स है, उसकी जो कैटेगराइजेशन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कशन में लेके आए हुए हैं, है ना। अब एग्जांपल ले लो इसका फटाफट से। तो एग्जांपल की अगर मैं बात करना शुरू करूं तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि इट इज माई मोबाइल। इट इज माई मोबाइल। एक एग्जांपल और आप ले सकते हो कि आप यहां पर लिख सकते हो कि दैट इज हिज कार। ओके, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों ही केसेस के अंदर ये जो मोबाइल और ये जो कार है, ये तो क्या है मेरे पास में, नाउन है। और आपने अभी पढ़ा थोड़ी दिन पहले कि सर नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? एडजेक्टिव्स बोल देते हैं। यहाँ पर ये एडजेक्टिव हो गए दोनों की दोनों वर्ड मीनिंग, ये बात समझ में आ गई। लेकिन कौन से एडजेक्टिव है? तो देखो ये कौन सी कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, माई और हिज? तो सर ये तो पजेसिव एडजेक्टिव में आ रहे हैं ना। तो बस ये कौन सी हो गई? ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गए। बस इतनी सी तो बात है इसके अंदर। और क्या है? पजेसिव का मतलब क्या होता है? पोजीशन, टू शो पोजीशन, है ना। तो ये क्या हो गए? पजेसिव एडजेक्टिव्स हो गए। देखो, इट इज माई मोबाइल। मोबाइल किसका है? मेरा है। दैट इज हिज कार। उस कार किसकी है? कार उसकी है, वो वाली कार। आ रही बात समझ में? तो ये है हमारे पास में क्या, पजेसिव एडजेक्टिव्स, जिसके अंदर माई और योर, हिज, हर, इट्स और देयर होते हैं। और इनके साथ में हमें क्या चाहिए? कोई ना कोई नाउन चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तब तक अपना काम नहीं कर पाएंगे सही से जब तक कि नाउन को नहीं लेके आएंगे साथ में। भाई नाउन को साथ में लेके आएंगे तभी तो ये क्या कर पाएंगे, बताओ फटाफट से। जब ये नाउन को साथ में लेके आएंगे तभी तो इनको क्वालिफाई कर पाएंगे ना। भाई नाउन को जो क्वालिफाई करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स बोल देते हैं। तो ये एडजेक्टिव्स तभी तो बनेंगे ना जब ये नाउन को क्वालिफाई करेंगे। तो याद रखना इनके साथ में क्या चाहिए? अपने को नाउन चाहिए। ये रही नाउन हमारे पास में, मोबाइल नाउन है, कार नाउन
नाउन है। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास में टाइप कौन सा हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव्स का हो गया। याद रखना पजेसिव एडजेक्टिव के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। मैं लिखवा देता हूं फटाफट से यहां पर, नो आर्टिकल इज यूज्ड विथ पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। याद रखना छोटी सी बात, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ना दैट इज हिज कार, तो यहाँ पर ये ऐसे कभी मत कर देना। कैसे, देखो मैं बताऊँ एक बार फटाफट से कि these are the योर बुक्स, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर बुक्स जो है मेरे पास में क्या है, नाउन है, यस और नो। नाउन भी कैसी है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, यस और नो, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। योर क्या बन गया, पजेसिव एडजेक्टिव बन गया। क्यों, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान लगाओ थोड़ा सा, तो यहाँ पे आर्टिकल आया हुआ है, दे आया कि नहीं आया है। तो कहने का मतलब इतना ही है कि आर्टिकल का यूज जो है पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में आपको नहीं करना है। आर्टिकल का यूज जो है पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में नहीं करना है। एक एग्जांपल और ले लो, देखो ये मैं बोलता हूं कि दिस इज योर बैग। अब यहां पर चलो प्लूरल क्या था आपका, यहां पर देखो, यहां पर नाउन आपकी क्या थी, ये थी प्लूरल। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में तो आप वैसे भी यूज नहीं करते हो आर्टिकल का। ये हमने बात बहुत बेसिक में पढ़ी थी, एडजेक्टिव का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें डिस्कशन किया था कि अगर नाउन हमारे पास कैसी होती है, प्लूरल काउंटेबल नाउन होती है या तो अनकाउंटेबल नाउन होती है, तो उसके साथ में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर मान लो हमारे पास में नाउन कैसी आ जाए, सिंगुलर नाउन आ जाए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए, और अगर पजेसिव एडजेक्टिव का यूज आपने किया हुआ है, तो उसके पहले क्या आर्टिकल आएगा क्या, तो याद रखना उसके पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो बस ये छोटी सी बात थी, ये आपको याद रखनी है। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है यहाँ पर कंप्लीट होता है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो हम बात करते हैं अब टाइप नंबर 2 की। टाइप नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो जरा ध्यान से। टाइप नंबर 2 है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन से, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या बताया था, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए हमने दो नाम पढ़ने हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव और एक है हमारे पास में एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो हमने पढ़ा हुआ है कि सर एडजेक्टिव वो होता है जो किसी भी नाउन के या प्रोनाउन के पहले लगता है और उसको क्या करता है, क्वालिफाई करता है। ये तो हो गया एडजेक्टिव की डेफिनेशन, हाँ या ना। अब बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव की। तो डेमोन्स्ट्रेटिव भी हमने पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा हुआ है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर पढ़ा हुआ है। कहाँ पढ़ा हुआ है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर पढ़ा हुआ है। कितने होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, बताओ फटाफट से। तो वही हमें मालूम है, दिस होता है, दैट होता है, ठीक है, दीज होता है और दोज होता है। यही तो होते हैं हमारे पास में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मैं पहले क्या बता रहा हूं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो तब होते ये जब ये नाउन का रिप्लेसमेंट होते। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इनको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, अब नाउन की रिक्वायरमेंट होगी। बात समझ में आ गई क्या। जैसे ही दिस के आगे आपको नाउन नजर आ जाए, समझ जाना वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। जैसे दैट, दिस, दोज के आगे आपको नाउन नजर आ जाए, समझ जाना वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अब इनकी फंक्शन देख लो फटाफट से एक बार। तो हालांकि मैंने आपको इनकी फंक्शन बता रखी है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर, लेकिन फिर भी क्योंकि हम यहाँ पर एक अपना नया टाइप डिस्कस कर रहे हैं तो मैं दोबारा बता देता हूँ। दिस का आप यूज करते हो किसके लिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हो ना। और ये किसके लिए काम में आता है, तो ये नियरिस्टिक चीजों के लिए काम में आता है, ठीक है। दैट का आप यूज करते हो, अगेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आप यूज करते हो दिस का, यस, और दैट का। और ये किसके लिए काम में आता है, तो ये फार डिस्टेंस को शो करने के काम में आता है। दिस का आप यूज करते हो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में, और ये किसको शो करते हैं, ये आपको नियरनेस को शो करते हैं। दोज का भी यूज करते हो आप प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में, और ये किसको शो करते हैं, तो ये फार डिस्टेंस को शो करते हैं। तो ये तो हो गई इनकी फंक्शनिंग। ये तो क्या हो गई इनकी फंक्शनिंग। ये क्या बताया मैंने, इनका फंक्शन बता दिया, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, इनके काम बता दिए मैंने आपको। दिस, दैट, दीज, दोज के साथ में अगर नाउन आ रहा है, अगर ये नाउन को क्वालिफाई करेंगे दिस, दैट, दीज, दोज, तब तो ये चारों क्या बन जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। और अगर ये क्या है, चारों के चारों क्या है, अगर नाउन का रिप्लेसमेंट है तो क्या बन जाएंगे, ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाएंगे। इस केस में देखो एक बार ध्यान से, ये जो दैट है ना, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट के ऊपर नाउन की जगह पे आया है ना। यहाँ पर इसके आगे क्या है, वर्ब है हमारे पास में, तो ये क्या है, इसके आगे नाउन तो नहीं है ना, दैट के आगे नाउन तो नहीं है भाई, हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं ना इसका। तो देखो दैट जो है वो नाउन को नहीं लेके आ रहा साथ में, जब नाउन को साथ में नहीं लेके आ रहा है इसका मतलब वो प्रोनाउन है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे ये, ठीक है। इसी तरीके को हम यहाँ पे समझ लेंगे। तो देखो ध्यान से, इसका एग्जांपल करवा देता हूँ अलग से मैं सेपरेटली, है ना, फिर खत्म करते हैं इस टॉपिक को। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव तो समझ में आ गया होगा आपको। हम बात कर रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। देखिए जरा ध्यान से, मैं बोलता हूँ जैसे कि दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन, ओके, that mobile is very
कॉस्टली। ठीक है, अभी आगे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा सिर्फ मकसद और फोकस किसके ऊपर रहेगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को समझने के लिए रहेगा। तो यहाँ देखो ये जो वर्ड आया दिस और दैट, इनके साथ में क्या आ रहा है, देखो जरा ध्यान से, इनके साथ में नाउन आ रहा है ना, नाउन, कार और मोबाइल। तो मैंने कहा दिस दैट दिस दोज, अगर आपको नाउन साथ में लेके आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। तो इस केस के अंदर ये जो दिस, कार और दैट मोबाइल है, ये दोनों के दोनों जो वर्ड मीनिंग है ये क्या है, आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। एग्जांपल अगर हमें करने हैं तो हमें वेट करना पड़ेगा प्रैक्टिस सेट का। प्रैक्टिस सेट में हम क्या करेंगे, इनके एग्जांपल्स करेंगे बहुत सारे। फिलहाल के लिए इतना बताओ, पॉजिटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव समझ में आ गए क्या, फटाफट से चेक करके बताओ, चेक करो। पॉजिटिव एडजेक्टिव ये रहा सारा का सारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, साथ में क्या लेके आएगा, नाउन लेके आएगा। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये रहे 4 डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, साथ में क्या लेके आएंगे, नाउन। याद रखना एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव मतलब नाउन तो साथ में आएगी ही आएगी ना, अगर एडजेक्टिव है तब तो नाउन साथ में आएगा ही आएगा। और अगर प्रोनाउन होते, पॉजिटिव प्रोनाउन होता तो क्या होता, एडजेक्टिव साथ में या नाउन साथ में नहीं आता। देखो ये क्या है, ये माइन जो है ना पॉजिटिव प्रोनाउन है। ठीक है, माइन क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। अगर आपने पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं देखा है प्रोनाउन के वीडियो में तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सबसे पहले उस माइन के साथ के लिए, माइन को समझने के लिए पॉजिटिव प्रोनाउन का वीडियो जरूर देख के आए, वहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट टाइप थे हमारे पास में, ज़्यादा इनसे यूजेस होते नहीं है लेकिन फिर भी बता दिया है। ठीक है, एंजॉय योरसेल्फ टिल देन, थैंक यू सो मच।